हमारे साथ दो और मेहमान हैं, दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं, उनसे समझ लेते हैं इस मार्केट को। हमारे साथ किरीट बंसाली जी हैं, चेयरमैन है जीजे ईपीसी के, और मंगेश चौहान है, एमडी है स्काई गोल्ड के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। किरीट सर, सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करूंगा। भारत ने यूके के साथ एफटीए डील की है, इससे ज्वेलरी इंडस्ट्री को कुछ फायदा होगा क्या? यूके कितना बड़ा कंज्यूमर है आपकी इंडस्ट्री के लिए सर? बहुत जबरदस्त फायदा होगा। $1 बिलियन का ट्रेड हमारा जो हो रहा था, आने वाले 3 से या 5 साल में वो ट्रिपल होएगा। 3 बिलियन तक की उम्मीद है हमारी। और जो यूके की ज्वेलरी मार्केट में जो डिमांड है, आपने अभी देखा होगा, तो वहां पर भी बहुत भारी संख्या में इंडियंस और ये हमारे आसपास के कंट्री के लोग रहते हैं। हमारे रिटेल क्षेत्र से कल्याण और मलबार ने 3 शोरूम सिर्फ लंदन में खोले हैं। और अभी जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग सूरत और जयपुर में हो रहा है वो वर्ल्ड क्लास हो रहा है। टॉप रिटेल ब्रांड की बहुत सारे लोगों की नज़र लंदन और यूके मार्केट पर है। आने वाले दिनों में आदित्य बिरला भी वहां पर खोल सकते हैं। और जो डिमांड आ रही है यूके से और जो एफटीए का फायदा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है 3 से 5 साल में ये एक्सपोर्ट 1 बिलियन से 3 बिलियन तक पहुंचेगा। पॉजिटिव खबर है सर आपकी इंडस्ट्री के लिए, और एक बड़ा मार्केट आप तलाश भी रहे थे यूएस के बाहर, जो इतना आपका वैकल्पिक मार्केट वाला, कि यूएस अभी भी काफी बड़ा मार्केट है। तो वहां पर ट्रेड जो को लेकर जो नेगोशिएशन का जो राउंड चल रहा है, उस पर क्या अपडेट है सर? क्या मामला सुलझा और किस ड्यूटी स्ट्रक्चर के साथ सुलझा, और उसका क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, वो अपडेट बता दे सर। मैं अभी इट्स टू अर्ली टू डू एनी कमेंट, मगर हाल ही में मैं हमारे आदरणीय कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी के साथ जो डेलीगेशन लंदन में गया, उसमें मैं उनके साथ था। और यूएस के साथ भी ऑलमोस्ट फाइनल राउंड पर है, और हम उम्मीद रखते हैं जैसा ब्रिटेन के साथ हुआ वैसा ही यूएस के साथ भी हम डील करेंगे करते हैं, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री का काफी एक बड़ा चंक वहां पर आता है, और ये डील होगी तो इंडस्ट्री को पूरा फायदा होगा। चलिए सर, अब आगे कुछ और बात कर लेते हैं। आज फेड की बैठक के आउटकम भी आने वाले हैं। क्या लग रहा है सर, गोल्ड को लेकर किस तरह की चाल रहेगी? क्योंकि कई सारी अनसर्टेनिटी है मार्केट में। फेड के आगे के फैसले क्या होंगे? अब जियोपॉलिटिकल कंसर्न इतना ज्यादा है, भारत पाकिस्तान के साथ जो तनाव है वो तो है ही, खाड़ी देशों में भी तनाव चल रहा है, ऊपर से टैरिफ का जो कंसर्न है, टैरिफ पॉलिसी को लेकर जो अनसर्टेनिटी है, लगातार बयान जो ट्रम्प बदलते रहते, वो चिंता है। इन चिंताओं के बीच में क्या गोल्ड में जो रिस्क प्रीमियम मिल रहा है वो क्या आगे भी जारी रहेगा किरीट भाई? गोल्ड में तेजी बरकरार रहेगी। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखो, डोमेस्टिक डिमांड देखो, और तो रिसेंटली आपने देखा होगा तो चाइना ने भी किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बाइंग किया। तो फिलहाल मुझे गोल्ड में कोई गिरावट नजर नहीं आ रही है। सर, चांदी किस तरह से आपको प्लेस दिख रही है? क्या चांदी बेहतर स्थिति में है? और चांदी क्या? जी, चांदी बहुत बेहतर स्थिति में है। उनके जो एक्सपर्ट है वो ज्यादा बता पाएंगे, मगर मुझे लगता है चांदी एक जो लिमिट है वो क्रॉस कर चुकी है। मुझे आगे और चांदी पे ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है। चलिए मंगेश जी से भी पूछ लेते हैं। मंगेश जी, किस तरह की डिमांड है? ऊंचे भाव पर डिमांड क्या कम हुआ या ठीक ठाक डिमांड अभी भी है? ऊंचे भाव पर भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं। 100% डिमांड इज गुड इनफ, बट इन्वेंट्री शिफ्ट हुआ है, वेट शिफ्ट हुआ है। जैसे कोई 10 ग्राम्स की ज्वेलरी ले रहा है वो 8 ग्राम्स पे जा रहा है, 15 ग्राम्स वाला 13 ग्राम्स पे जा रहा है। तो 10-15% वॉल्यूम में चेंजेस आए हैं, बट अगेन नंबर ऑफ पीसेस बढ़ रहे हैं, तो वी आर एज ए मैन्युफैक्चरर एबल टू सस्टेन द वॉल्यूम एंड टू बी गुड। बट अगेन इन्वेंट्री शिफ्ट बहुत सारा आया है, तो 20 ग्राम्स लेने वाला 15 ग्राम्स ले रहा है, 15 ग्राम लेने वाला 13 ग्राम ले रहा है। तो उसका बजट रुपीज वाइज फिक्स है, वॉल्यूम में वो चेंज कर रहा है। तो डिमांड अक्षय तृतीया की ठीक ठाक है, और आगे भी सीजन्स है, वेडिंग सीजन्स भी है। तो वी आर हमारे अभी अक्षय तृतीया के ऑर्डर जस्ट कंप्लीट हुए, और आगे भी जो सीजन है उसके लिए ऑर्डर शुरू हो गए। तो एज ए मैन्युफैक्चर लेवल पे ऑर्डर बैक होता है, तो वी आर बैक विद ऑर्डर। रिटेल लेवल पे इन्वेंट्री शिफ्ट 100% है, बट अगेन ये रेट बढ़ने से फेथ लेवल कंज्यूमर्स का बढ़ा है। आप देखिए 6-7 साल पहले जिस कंज्यूमर ने 30-35 हजार पे गोल्ड लिया था,
आज उसको ट्रिपल अमाउंट आ रहा है मेकिंग चार्ज कट करने के बाद भी। तो शॉर्ट टर्म रेट्स का 1 लाख का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत है, बट लॉन्ग टर्म आप देखिए तो कस्टमर का फेथ लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा है और उनको ये विश्वास है कि हमने जो खरीदी या परचेसेस किए लास्ट 10 साल में, इट वॉज फ्रूटफुल एंड वर्थफुल, और आगे भी हम बाइंग शुरू रखेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, जिस तरह की तेजी दिखी है तो डेफिनेटली उनको फायदा तो हुआ ही है। डायमंड मार्केट के बारे में बताइए, क्या यहाँ पर डिमांड पिकअप हुआ है? गोल्ड, ऊंचे गोल्ड भाव से फायदा क्या डायमंड को मिला है मंगेश जी? श्योर, हम लोग जैसे डायमंड ज्वेलरी भी मैन्युफैक्चर करते हैं, लैब्रोन डायमंड ज्वेलरी भी मैन्युफैक्चर करते हैं, तो नेचुरल डायमंड्स का सेल्स इस क्वार्टर में थोड़ा बढ़ता दिख रहा है 10 से 12% से, बिकॉज गोल्ड के रेट बढ़े हैं। तो डायमंड में 50% वैल्यू डायमंड का आ जाता है, तो गोल्ड का इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो अगेन उनके कस्टमर्स थोड़े बड़े हैं और उनका वॉल्यूम्स भी बढ़ा है। गोल्ड के कस्टमर डिफरेंट है, नेचुरल डायमंड्स के भी डिफरेंट है, तो उसमें ग्रोथ आई है। और लैब ग्रोन डायमंड्स भी एक विकल्प है जो अभी अच्छे लेवल पे चल रहा है। अगेन वो नेचुरल डायमंड के लेवल पे नहीं है, बट उसकी भी सेल्स बढ़ी है, बिकॉज उसमें भी गोल्ड का पार्ट कम हो जाता है और लैब ग्रोन डायमंड की वैल्यू कम है। तो ये दोनों का सेल्स थोड़ा बढ़ रहा है, नेचुरल डायमंड ज्यादा बढ़ रहा है सेल्स, लैब ग्रोन अपने लेवल से और अपनी स्पीड से धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। क्रिस सर, आपसे मेरा एक सवाल होगा एक्सपोर्ट को लेकर, डायमंड ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी या बाकी अन्य ज्वेलरी, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है एक्सपोर्ट में फिलहाल, और क्या लोगों की डिमांड ज्यादा है? क्या ऊंचे भाव से एक्सपोर्ट मार्केट पर भी असर हुआ है क्या गोल्ड की डिमांड को लेकर? डेफिनेटली गोल्ड की वजह से प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में एक्सपोर्ट पर असर हुआ है। मगर मैं डायमंड की बात करूं तो इफ आई कंपेयर विद 2024 अप्रैल, मैं अभी डेटा देख रहा था, वी हैव सीन 4% ग्रोथ। गए साल के मुकाबले 4% लूज डायमंड की एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। ओके, तो आप क्या लग रहा है सर, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है, डायमंड के दाम आगे बढ़ने वाले हैं क्या? 4-5% की तो ग्रोथ दिख ही नहीं रही है, क्या आपको लग रहा है बड़ी ग्रोथ, बड़ी तेजी भी की उम्मीद रखनी चाहिए? बड़ी तेजी नहीं दिख रही, मगर डिमांड दिख रहा है। और ये स्पेशली जब तक यूएस का एफटीए और टैरिफ क्लियर नहीं होता है, तब तक उसमें एक्सपोर्ट में भी मई महीना में थोड़ी गिरावट आ सकती है। मगर आगे मैंने जैसे बताया कि वी आर वेरी क्लोज विथ यूएस, एफटीए बहुत जल्दी हो जाएगा और उम्मीद करता हूं कि इंडिया के ज्वेलरी सेक्टर के लिए कुछ अच्छा ही मैसेज आवे। सर आखिरी सवाल क्रिस सर, ये बहुत सारे डायमंड यूनिट को लेकर इश्यूज हो रहे हैं कि कहा जा रहा है कि उनकी डिमांड कम है, इंटरनेशनल जितने सारे चैलेंजेज है, कई सारे यूनिट सूरत में बंद भी हुए हैं, क्या अभी भी वो चैलेंजेस बने हुए हैं और आगे खत्म होने की उम्मीद है? आपके पास पूरी गलत इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बताऊं, एज फार एज द कैरेट इज कंसर्न, गए साल के मुकाबले में हमने लैब ग्रोन डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग 3 गुना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख कैरेट बन रहा था तो 3 लाख कैरेट बन रहा है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल डायमंड में जो एक्सपोर्ट में गिरावट है उसकी भरपाई लैब ग्रोन डायमंड कर रही है। तो मैं हाल ही में सूरत में था, कोई इतना लेबर जो वर्कफोर्स है उसको कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। को आपका कहना कि यहाँ पे इफेक्ट नहीं हुआ? इस तरह की खबरें आ रही थी कि काफी वहां पर छटनी हुई है, कई सारे यूनिट्स बंद हो रहे हैं, डिमांड कम है। नहीं, बिल्कुल एट प्रेजेंट तो नहीं हुआ है। आगे चलते हो सकता है, अगर टैरिफ के जरिए यूएस में टैरिफ लगे और वहां एक्सपोर्ट हमारा डाउन हो जाए तो नेचुरल डायमंड में डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा कम हो सकता है। मैंने वैसे बताया, वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जैसा ब्रिटेन के साथ एफटीए हुआ वैसा यूएस के साथ होने जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं उस तरह की एफटीए हो जाए और पूरी इंडस्ट्री बेहतर तरीके से ग्रो करे, यही उम्मीद है। शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का, मंगेश जी आपका, क्रिस जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बताया कि इंडस्ट्री के अपडेट्स क्या है, किस तरह की डिमांड है और आगे क्या उम्मीदें आप लोग लेकर चल रहे हैं। चलिए, कॉलर शो है बहुत